अंत में इन चीजों का ही महत्व रह जाता है कि आपने कितनी अच्छी तरह से प्रेम किया है, आपने जीवन को संपूर्णता से कैसे जिया, आपने कितनी गहराई से त्याग किया। गौतम बुद्ध। दूसरों की मदद करना या दूसरों को खुशियाँ देना परम आनंददायक है। यकीन नहीं हो रहा हो तो आप एक काम करें, अभी बाहर निकलें, एक मासूम यतीम बच्चे को देखें, उसके सर पर प्यार से हाथ फेरें, फिर उसे एक होटल पर या घर पर लाकर खाना खिलाएं और कुछ कपड़े उसे दे दें। वो आपको जाते वक्त देखकर मुस्कुराएगा या खाना खाते खाते आपसे नजरें चुराता हुआ आपको देखेगा। ईमानदारी से बताइए, क्या आपके रोम रोम में बिजली नहीं दौड़ेगी? क्या आपको आनंद का परम अनुभव नहीं हो रहा होगा? हाँ, आपको जो सुकून महसूस हो रहा होगा वो सुकून हजारों गोलियां भी आपको नहीं दे सकती। ज़ाराथुस्ट्रा भी तो यही सिखा गए थे कि दूसरों का भला करना हमारे स्वास्थ्य एवं सुख को बढ़ाएगा और बढ़ाता ही चला जाएगा तब तक जब तक कि हम ये करते रहेंगे। मेरे 1/3 मरीज स्पष्ट रूप से चिकित्सा द्वारा प्रभाषित न्यूरोसिस से पीड़ित नहीं हैं, बल्कि अपने जीवन की अर्थहीनता और खालीपन की वजह से पीड़ित हैं। कार्ल यंग। मेरे एक रोगी को दुर्भाग्य ने अपनी चपेट में ले लिया। एक के बाद एक उसके परिजन मर रहे, जैसे कि पतझड़ में पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। 1 साल में उसकी माँ, पिता, दादी, ताऊजी एवं छोटी बहन की मौत हो गई। वो बेचारा इसको नहीं सह पाया एवं उसे अवसाद या डिप्रेशन ने तोड़ दिया। कई चिकित्सकों को दिखाने के बाद वो मेरे पास आया। मैंने पूरी बात सुनकर उसे एक एनजीओ शुरू करने की सलाह दी। उसने मेरी सलाह मानी और वो यतीम बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य करने लगा। लगभग 4 से 5 महीने बाद उसके अवसाद को परोपकार के कार्यों ने दफन कर दिया। अब वो एक सुखी व्यक्ति है। क्या आप ऐसे एक भी महान व्यक्ति का नाम मुझे बता सकते हैं जो कि खुदगर्ज था या है? क्या सोचा? क्या कोई नाम याद आया? क्या आपको और वक्त चाहिए? आप चाहे जितना सोच ले, आपको एक भी महान व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो कि खुदगर्ज या स्वार्थी हो। महान वही बनता है जो कि दूसरों के लिए जिया या जिसने त्याग या बलिदान किया। यदि आप भी महान बनना चाहते हैं तो अपने लिए नहीं, दूसरों की सेवा के लिए कार्य शुरू कर दें। और तुच्छ जीवन जीना चाहते हैं तो फिर स्वार्थी ही बने रहें, बिल्कुल तुच्छ स्वार्थी। जिन लोगों ने दुनिया को बदला वे अपने लीडर्स को खुश करके नहीं बल्कि जनता को प्रेरित करके वहाँ पहुँचते हैं। लीडर्स को खुश करना चालाकी भरा तरीका है और इससे सिर्फ 2ym दर्जे के परिणाम मिलते हैं। बहरहाल जनता को खुश करना एक महान काम है जिससे दुनिया का नक्शा बदल जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट। 14 दिन में जीवन में खुशियाँ कैसे लाएं? डॉक्टर अल्फ्रेड एडलर ने अपनी अद्भुत पुस्तक व्हाट लाइफ शुड मीन टू यू में मेलनकोलिया नामक मानसिक रोगियों को 14 दिन में कैसे खुशहाल बनाया जाता है का फॉर्मूला बताया, जो मैं यहाँ पर कोट कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला अपनाकर आप भी 14 दिन में अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। मेलनकोलिया दूसरों के प्रति लंबे समय तक पाली गई नफरत और गुस्से की तरह है। हालांकि इसका लक्ष्य होता है सावधानी, सहयोग और ध्यान हासिल करना, परंतु मरीज सिर्फ अपने खुद के अपराध बोध की वजह से निराश रहता है। मेलनकोलिया की पहली घटना आम तौर पर इस तरह की होती है कि मुझे याद है कि मैं बिस्तर पर लेटना चाहता था, परंतु मेरा भाई पहले से ही वहाँ लेटा हुआ था। मैं इतना रोया कि उसे वहाँ से उठना ही पड़ा। मेलनकोलियाक लोगों में आत्महत्या करके बदला लेने की प्रवृत्ति अक्सर देखने में आती है और डॉक्टर को सबसे अधिक ध्यान इस बात का रखना पड़ता है कि उन्हें आत्महत्या के लिए कोई बहाना नहीं दिया जाए। इलाज के पहले नियम के रूप में तनाव को कम करने की कोशिश करते हुए मैं खुद उनके सामने प्रस्ताव रखता हूँ, आप जो पसंद नहीं करते वो नहीं करें। ये बहुत ही छोटा सा उपाय लगता है, परंतु ये समस्या की जड़ पर चोट करता है। अगर मेलनकोलियाक आदमी जो चाहता है वही कर सकता है तो फिर वो किसे दोष दे सकता है? फिर वो किस बात के लिए अपने आप से प्रतिशोध लेगा? मैं उससे कहता हूँ, अगर आप थिएटर जाना चाहते हैं या छुट्टियाँ मनाना जाना चाहते हैं तो चले जाएं। अगर रास्ते में आपको लगता है कि आप अब नहीं जाना चाहते तो लौट आएं। ये वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है जो किसी के लिए भी हो सकती है। सुपीरियोरिटी की उसकी लालसा इससे संतुष्ट होती है। दूसरी तरफ ये उसकी जीवन शैली में आसानी से फिट नहीं बैठता। वह रौब जमाना और दूसरों को दोष देना चाहता है, और अगर वो उससे सहमत हो जाते हैं तो उसके पास रौब जमाने का कोई तरीका ही नहीं बचा। ये नियम एक बहुत बड़ी राहत है और मेरे एक भी मरीज ने आज तक आत्महत्या नहीं की। आमतौर पर मरीज जवाब देता है, परंतु मुझे तो कुछ करना ही पसंद नहीं है। मैं इस जवाब के लिए तैयार रहता हूँ क्योंकि मैं इसे बहुत बार सुन चुका हूं। तो आप ऐसा करें कि आप जिन कामों को नापसंद करते हैं उन्हें नहीं करें। कई बार वो इस तरह का जवाब देगा, मुझे सारा दिन बिस्तर में लेटे रहना पसंद है। मैं जानता हूँ कि अगर मैं उसे इस बात की अनुमति दे दूंगा तो वो कभी ऐसा नहीं करना चाहेगा। मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मैं उसे रोकूंगा तो वो झगड़ने लगेगा, इसीलिए मैं हमेशा सहमत हो जाता हूँ। ये पहला नियम है। दूसरा नियम उनकी जीवन शैली पर सीधे तरीके से आक्रमण करता है। अगर आप इस नुस्खे पर अमल करेंगे तो 14 दिन में ठीक हो सकते हैं। हर दिन ये सोचने की कोशिश करें कि आप किसी को कैसे खुश कर सकते हैं। देखिए इसका उनके लिए क्या मतलब होता है, क्योंकि हर समय उनके मन में तो यही विचार चलता रहता है, मैं किसी को चिंतित कैसे कर सकता हूँ। जवाब बहुत रोचक होते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये मेरे लिए बहुत आसान होगा, मैंने सारी जिंदगी यही तो किया है। हालांकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं उनसे इस बारे में विचार करने के लिए कहता हूँ, परंतु वे इस पर विचार नहीं करते। मैं उन्हें ये सुझाव देता हूँ, जब आपको नींद
नींद नहीं आ रही हो तो उस समय का उपयोग ये सोचने में करें कि आप किस तरह से किसी को खुश कर सकते हैं, और ये आपके स्वस्थ होने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। जब मैं उनसे अगले दिन मिलता हूँ और पूछता हूँ मैंने जो सुझाव दिया था क्या आपने उस पर विचार किया, इस पर वो जवाब देते हैं पिछली रात में जैसे ही बिस्तर पर लेटा सो गया। जाहिर है कि ये बहुत ही विनम्र और दोस्ताना ढंग से किया जाना चाहिए, जिसमें सुपीरियॉरिटी की झलक भी ना हो। दूसरे लोग ये जवाब देंगे मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैं इतना चिंतित रहता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ चिंता करना मत छोड़िए, परंतु इसके साथ साथ आप कभी कभार दूसरों के बारे में सोचिए। मैं उनकी रुचि को हमेशा उनके साथी इंसानों की तरफ ले जाना चाहता हूँ। कई लोग कहते हैं मैं दूसरों को खुश क्यों करूँ, दूसरे तो मुझे खुश करने की कोशिश नहीं करते। मेरा जवाब होता है आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों को इसके परिणाम बाद में मिलेंगे। बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि किसी मरीज ने मुझसे कहा हो मैंने आपके सुझाव पर विचार किया था। मेरा पूरा प्रयास मरीज की सामाजिक रुचि बढ़ाने की तरफ लगा रहता है। मैं जानता हूँ कि उसके रोग का असली कारण सहयोग का अभाव है और मैं चाहता हूँ कि वो भी इसे समझ ले। जैसे ही वो अपने आप को समान और सहयोगी स्तर पर अपने साथी इंसानों के तालमेल में ले आएगा वो ठीक हो जाएगा। धर्म हमें जो सबसे महत्वपूर्ण काम सिखाता है वो है अपने पड़ोसी से प्रेम करो। जिस आदमी की दूसरे लोगों में रुचि नहीं होती उसे जीवन में सबसे ज्यादा कठिनाइयां आती हैं और वो दूसरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह के आदमी ही सबसे ज्यादा असफल देखे गए हैं। हम किसी इंसान से यही चाहते हैं और हम उसकी सबसे बड़ी प्रशंसा यही कर सकते हैं कि वो एक अच्छा सहकर्मी हो, दूसरे लोगों का दोस्त हो, प्रेम तथा विवाह में एक सच्चा साथी हो।